नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच। क्योंकि यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखते आ रहे हैं तो मैं ज़्यादातर जो वीडियो जिस सीरीज में डाल रहा हूँ वो पार्ट ऑफ स्पीच को लेके डाल रहा हूँ, ठीक है ना। और पार्ट ऑफ स्पीच के मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में जो पहला पार्ट है नाउन उसको पढ़ लिया था, उसके बाद में दूसरा पार्ट जो प्रोनाउन है उसको हम लोग कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। प्रोनाउन के कई भेद को लेके भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज प्रोनाउन के मैं दो भेदों पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में या तो सेल्फ जुड़ा हुआ होता है या सैल्वेज जुड़ा होता है। सेल्फ या सैल्वेज, क्योंकि ये देखते ही आपको पता चल गया होगा कि सेल्फ इज सिंगुलर और सैल्वेज इज प्लूरल, ठीक है ना। तो ये अक्सर क्या होता है कि कोई ना कोई प्रोनाउन के एंड में जुड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास दे रखा है ही और इसका दिया हुआ मिलेगा आपको हिमसेल्फ। मैं पूरा का पूरा डिटेल में जाके इसको बताने की कोशिश करूंगा। चाहे मान लीजिए कि आप में कोई ऐसा कैंडिडेट भी देख रहा हो जो मान लीजिए कि छठी सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको भी ये चीज समझ में आनी चाहिए, एज वेल एज उस कैंडिडेट के भी समझ में आनी चाहिए जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हिमसेल्फ है, हरसेल्फ है, ये बनते कैसे हैं, और चर्चा में ये भी कर दूं कि ये बनने के बाद जो भी शब्द बना है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात अपने को याद रखनी है कि वो शब्द जिसके अंत में सेल्फ या सैल्वेज बन गया है, एक तो बात क्लियर होगी कि वो प्रोनाउन होती है। अब प्रोनाउन कौन सी होती है, तो यदि आपने प्रोनाउन के भेद पढ़े हैं तो पहले मैं चर्चा हिंदी में बता देता हूं। यदि आपने प्रोनाउन का कभी भेद पढ़ा है जिसका नाम पढ़ा होगा निजवाचक सर्वनाम, हिंदी में यदि चर्चा करें तो निजवाचक सर्वनाम, और एक आपने पढ़ा होगा दृढ़ता सूचक सर्वनाम या दृढ़तावाचक सर्वनाम, दृढ़तावाचक सर्वनाम। ये दोनों अलग अलग सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम के भेदों में ही आता है। अब इन दोनों की मैं आपको इंग्लिश बता देता हूं, ठीक है। निजवाचक जो सर्वनाम होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो निजवाचक सर्वनाम है वो होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जो दृढ़ता सूचक या दृढ़तावाचक जो सर्वनाम है उसको बोलते हैं एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन मैं लिख देता हूं, एम्फेटिक प्रोनाउन। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज कॉल्ड इन हिंदी निजवाचक सर्वनाम और एम्फेटिक प्रोनाउन इज कॉल्ड इन हिंदी दृढ़तावाचक या दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अब गुरुजी ये सर्वनाम कौन से होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ी थी उसमें आपको पता चल गया कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, दीज ऑल आर पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से होते हैं इसके बारे में अपने को जानना। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी ऐसा शब्द जो अपने एंड में सेल्फ या सैल्वेज नाम का सफिक्स ले रहा हो, कोई भी ऐसा शब्द जिसके एंड में आपके पास सेल्फ या सैल्वेज जुड़ा हुआ मिल जाता है, सफिक्स मतलब प्रत्यय जुड़ा होता है, लास्ट में जुड़ता है, तो वो शब्द जैसे हिमसेल्फ दिया हुआ मिल गया, तो ये वाला जो शब्द है वो कौन सी प्रोनाउन होगी, सीधा मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए कि कोई भी आपसे पूछ ले कि हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है या हिमसेल्फ का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, आपने जवाब दे दिया हिमसेल्फ इज प्रोनाउन। और प्रोनाउन कौन सी है, तो हिमसेल्फ को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फेटिक है, ठीक है ना। ये दोनों ही हो सकता है, हिमसेल्फ इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज एम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों ही हो सकता है। अब जब इनका वाक्य में प्रयोग हो जाता है, कुछ तो देखिए जो भी इंग्लिश स्पेशलिस्ट है वो बताते हैं कि दोनों ही एक ही होता है, वाक्य में उसके लेने देने से कोई मतलब नहीं है, वाक्य में कहीं पर इनका यूज हो जाए। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है या जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया उसके हिसाब से मैं आपको ये भी क्लियर बताऊंगा कि एक वाक्य, जैसे दो वाक्य मैंने लिख दिए यहाँ पर, एक वाक्य तो मैंने यहाँ पर लिखा है ही, माफ कीजिए हिज लिख दिया मैंने, यहाँ हिम करना है, ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ रोट यू, ही हिमसेल्फ रोट यू। और एक मैंने इसी वाक्य को इस प्रकार से कर दिया, ही रोट यू
हिमसेल्फ। जब आप दोनों वाक्यों का अर्थ पर जाओगे एक ही है, और जो आपके सामने प्रोनाउन दे रखी है उस प्रोनाउन का मैंने स्थान चेंज किया है, ये समझाने के लिए कि जब ये दोनों प्रोनाउन के एग्जाम्पल एक जैसे होते हैं तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये वाली एम्फेटिक है, ये वाली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो वो जानने के लिए देखिए, आपके पास यदि सिंगल शब्द लिखा हुआ है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सिंगल शब्द से हम किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का पता नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है, वो चाहे प्रोनाउन हो, नाउन हो, कोई भी हो, ठीक है ना, क्योंकि उसका पार्ट ऑफ स्पीच कुछ भी हो सकता है। और ये इसमें ये तो पता चल रहा है कि ये प्रोनाउन है, इसका हमने ये पार्ट ऑफ स्पीच तो क्लियर कर लिया कि ये प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन का कौन सा प्रकार है, ठीक है। अब कौन से प्रकार में भी इसके प्रकार दो बन गए अपने पास, एक तो रिफ्लेक्सिव और दूसरा एम्फेटिक। अब ये दोनों में से कौन सा है, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं आपको सीधा सा बता देता हूं कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होगी, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन आपको दी हुई मिलेगी उसमें और इन दोनों के अंदर यदि ये जो प्रोनाउन दे रखी है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के रूप में या वाक्य में सब्जेक्ट से दूर कहीं यदि लिखी हुई मिलती है, सब्जेक्ट से दूर कहीं यदि लिखी हुई मिलती है तो बेझिझक मन में क्या सोचेंगे, ये कौन सी वाली प्रोनाउन है, ये है गुरुजी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि ये दूर लिखी हुई है, सब्जेक्ट से दूर लिखी हुई है, तो कौन सी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यदि ये सब्जेक्ट के पास में ही लिखी हुई है तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो बच गया वो क्या बच गया, एम्फेसाइजिंग या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये कैसे भी याद रखिए, सब्जेक्ट के पास में है एम्फेटिक है, सब्जेक्ट के दूर है तो फिर कौन सी है, रिफ्लेक्सिव। ये तो इसकी है आइडेंटिफिकेशन कि रिफ्लेक्सिव कौन सी होती है और एम्फेटिक कौन सी होती है, ठीक है ना। पास में है तो एम्फेटिक है और सब्जेक्ट से दूर है तो ये रिफ्लेक्सिव है। समझाइए ये बात। अब मैं देखिए कि अभी भी कुछ कैंडिडेट्स के, क्योंकि छोटे कक्षाओं की अगर हम बात करें तो उनसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि इस कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगी या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगी। देखिए, अगर किसी भी नाउन को लेके और उसके बारे में ये पूछ लिया जाता है कि इसकी रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगी, तो वो तो दोनों सेम है। लेकिन वाक्य में जैसे अब पूछ लिया गया कि ही रोट यू हिमसेल्फ, और अंडरलाइन कर दिया हिमसेल्फ को, और अपने से पूछ लिया कि हिमसेल्फ किस प्रकार की सर्वनाम है, तो फिर आपके पास नीचे ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव भी दिया मिलेगा और एम्फेटिक भी दिया मिलेगा। अपने को कौन सी बतानी है, रिफ्लेक्सिव। याद रख लेना, सब्जेक्ट से दूर है तो रिफ्लेक्सिव है, सब्जेक्ट के पास में है तो एम्फेटिक है। अब ये बनती कैसे है उस पर मैं चर्चा करता हूं, ये बनेगी कैसी उस पर हम चर्चा करते हैं। ये चीज यदि क्लियर हो गई है तो मैं इसको हटा देता हूं। चलिए, बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पहला काम तो कि ये बनना अपने को आना चाहिए, बनाना अपने को आना चाहिए। देखिए, जितनी भी प्रोनाउन आपके पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होता है, उस सब्जेक्टिव केस को मैं यहां पर लिख रहा हूं। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है ना। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्टिव केस के अंदर पर्सनल प्रोनाउन होती है, ठीक है ना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जब इनका आपको रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बनाना हो तो कैसे बनेगा, ही की जो आपको एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनानी है वो क्या बन जाएगी, बन जाएगी गुरुजी हिमसेल्फ। आपको जो भी पर्सनल प्रोनाउन है उसका ध्यान रखना है, उसके लास्ट में उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसमें हम लोग कुछ में ऑब्जेक्टिव केस, कुछ में आपके पास पॉजेसिव फॉर्म भी होगी, उसमें अपने को सेल्फ या सेल्वेज जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो ही से बनाएंगे तो हिमसेल्फ हो जाएगी, सी से बनाओगे तो क्या होगी, ये हो जाएगी गुरुजी हर सेल्फ, क्या हो जाएगी, हर सेल्फ, ठीक है। इट से यदि आप बनाओगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इट सेल्फ। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। और यदि आई से बनाओगे तो क्या होगा, ये पॉजेसिव फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, माई सेल्फ बनेगा, ये ध्यान रख लेना। आई का मी सेल्फ नहीं होता है, माई सेल्फ होता है, ठीक है। वी जो है इसका भी पॉजेसिव फॉर्म में ही अपने को बनाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आवर सेल्फ नहीं होगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि वी इज प्लूरल और प्लूरल के साथ में सेल्फ का प्लूरल अपने को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्वेज हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यू और दे बचा है, मेरे पास उधर जगह कम है, मैं इधर नीचे ले आता हूं इनको। चलिए, यू का यदि अपने को बनाना हो तो क्या बनेगा, देखिए यू का दोनों ही बनता है, यू का योर सेल्फ भी बनता है
और योर सेल्वेज भी बनता है, योर सेल्फ और योर सेल्वेज दोनों ही बनता है। ये जो योर सेल्फ लिखा है, यदि शी यू जो है आपके पास सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त हुआ है तो योर सेल्फ हो जाएगा, और यदि प्लुरल नंबर में यूज्ड है तो फिर योर सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद बचा आपके पास दे की जब आप बनाओगे तो दे को आप पहले तो ऑब्जेक्टिव केस में ले जाओ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, और देम चूंकि अपने को पता है प्लुरल है तो क्या बन जाएगा, देम सेल्वेज। पहली चीज तो अपने को रट के कह सकते हैं, समझ के कह सकते हैं, ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि किसी भी प्रोनाउन की आपको जब भी रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। तो ये आपके पास सारी की सारी मैंने यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन लिखी है, जो सारे के सारे सब्जेक्टिव केस में लिखे थे, ही सी इट आई वी यू दे। इनका जब आप रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बनाओगे तो ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्वेज, यू का योर सेल्फ या योर सेल्वेज दोनों ही सही है, और दे का देम सेल्वेज। समझा गई बात ये। अब ये तो थी पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का हमने तैयार किया है, उसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म या फिर उसका एम्फेटिक फॉर्म। अगर बाय द वे मान लीजिए कि आपके पास जो शब्द दे रखा है वो प्रोनाउन देने के बजाय नाउन दे रखी है, ठीक है ना, और नाउन के रूप में किसी व्यक्ति का नाम दिया मिल गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसी व्यक्ति से तात्पर्य मेरा यहाँ पर, चलिए व्यक्ति शब्द को मैं हटा के और लिख देता हूँ किसी पुरुष का नाम आपको दिया हुआ यदि मिल जाता है, किसी आदमी का नाम यदि दिया हुआ मिल जाता है, पुरुष का नाम, कोई भी नाम उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास नाम दिया हुआ मिल गया रमेश, नाम क्या है, रमेश। अब यदि अपने को रमेश की बनानी पड़े रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो फिर क्या बनेगी, पहले इस रमेश को आपको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा। रमेश की पर्सनल प्रोनाउन, और वो भी सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, तो रमेश की पर्सनल प्रोनाउन क्या बनेगी गुरुजी, वो तो बन जाएगी ही बन जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ही बना है इसका पर्सनल प्रोनाउन, और इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म बनाओगे तो ही से क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। यदि आदमी का नाम दे रखा है तो फिर उसका क्या बनेगा, हिमसेल्फ बनेगा, ठीक है ना। और इसी तरह से मान लीजिए कोई स्त्री का नाम दिया हुआ है, औरत का नाम यदि अपने को दिया मिल जाए, स्त्री का नाम, तो चूंकि अपने को पता है, चलो मैं स्त्री का नाम लिख ही देता हूँ, सीता दे रखा है अपने पास, ठीक है ना। चूंकि अपने को पता है कि सीता की जब आप प्रोनाउन बनाओगे पर्सनल प्रोनाउन, तो सीता की प्रोनाउन क्या बनेगी गुरुजी, सी बनेगी। अब आपको पता चल गया कि सी का जब रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक बनाओगे तो क्या हो जाएगा, हरसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज एक एक आपके समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि आपके पास व्यक्ति के नाम दे रखे हैं लेकिन एंड कंजक्शन से जोड़ दिया, राम एंड श्याम, इस तरह से दे दिया। या फिर मान लीजिए, मैं अगर आपके समझ में आ गया तो इसको हटा देता हूं यहां से, या इस तरह से दे दिया कि एक आदमी का नाम हो एक औरत का नाम हो, राम एंड सीता, ये दे रखा है, एस समझ लेना कैपिटल है, ठीक है ना, एस सीता, राम एंड सीता। अब बताइए इनका यदि हम रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बनाएंगे तो कैसे बनेगा। देखो आपके पास सब्जेक्ट जो है वो क्या बन गया, ये सब्जेक्ट किस जगह है, सब्जेक्ट आपके पास प्लुरल बन गया है। इन दोनों का जब आप प्रोनाउन बनाओगे, जब भी किसी भी नाउन का या नाउन का जब भी अपने को प्रोनाउन बनाना हो तो आपको उसके प्रोनाउन का जो पर्सनल रूप होता है, पर्सनल फॉर्म होती है ना प्रोनाउन का, वो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो राम और श्याम, अगर अकेले राम का बनाते तो क्या होता, ही होता गुरुजी, अकेले श्याम का बनाता तो क्या बनाते तो क्या होता, ही होता। लेकिन अब आपके पास न तो राम अकेला नहीं श्याम अकेला, दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों को जोड़ दिया, इसका मतलब सब्जेक्ट आपके पास क्या हो गया गुरुजी, ये तो प्लुरल हो गया, और प्लुरल प्रोनाउन क्या बनेगी, दे बनेगी, और दे की जब आप रिफ्लेक्सिव फॉर्म बनाओगे तो क्या हो जाएगी, देम सेल्वेज। समझ आई बात। यहां पर राम आपके पास दे रखा है, इसकी पर्सनल प्रोनाउन क्या होगी, ही होगी। यहाँ सीता दे रखा है, सीता की पर्सनल प्रोनाउन क्या होगी गुरुजी, सी होगी। अकेला ही होता तो हिमसेल्फ हो जाता, सी होता तो हरसेल्फ हो जाता, लेकिन आपके पास ही और सी दोनों जुड़े हुए हैं, एक साथ है, एक साथ है, तो इनकी जब आप पर्सनल प्रोनाउन बनाओगे तो क्या होगा, दे होगा, और दे का देम सेल्वेज हो जाएगा। समझा ये बात, क्लियर इसी ये वाली भी चीज, ठीक है ना। और यदि कोई भी चीज हो सके कि मैं रनिंग में करवा रहा हूँ, हो सकता है कि वो आपके जिस समय मैं समझा रहा होता हूँ उस समय दिमाग में नहीं आता है, या फिर पूरा आपने 2 बार वीडियो देख लिया उसके बावजूद भी आपके समझ में नहीं आया है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस चीज का कमेंट जरूर डालेंगे ताकि आपके वो चीज को मैं दोबारा क्लियर करवा सकूं, ठीक है ना। ये चीज तो हो गई क्लियर। अकेला आदमी का नाम हो तो हिमसेल्फ, अकेला औरत का नाम हो तो हरसेल्फ। यदि आदमी और औरत को एंड कंजक्शन से जोड़ दिया इसका मतलब वो प्लुरल बन गए, प्लुरल की पर्सनल प्रोनाउन दे होती है और उसकी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक फॉर्म में जाओगे तो देम सेल्वेज हो जाएगा, क्लियर। अब मान लीजिए कि आपके पास सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है डॉग, या अन्य कोई भी जानवर का नाम दे रखा है कैमल,
ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या है, जानवर का नाम है। अब आपको पता है कि जानवर के नाम की जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन बनाओगे या इस नाउन को जब आप प्रोनाउन में चेंज करोगे तो प्रोनाउन क्या बनती है, इट बनती है। ठीक है, इट बनी है। अब स्वाभाविक सी बात है, इट बनी है तो इट की जब आप रिफ्लेक्सिव फॉर्म में जाओगे तो क्या हो जाएगा, इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अब ये डॉग की बजाय फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास सब्जेक्ट के रूप में दिखा दिया डॉग्स, या कैमल की बजाय सब्जेक्ट के रूप में दिखा दिया कैमल्स। ठीक है, या फिर ऐसे दिया हुआ मिल गया डॉग एंड कैमल, डॉग एंड कैमल, ये दिया हुआ मिल गया। अब बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए मेरे को। देखो, डॉग्स इज प्लूरल, कैमल्स इज आल्सो प्लूरल। डॉग एंड कैमल, एक्चुअल में डॉग इंडिविजुअल सिंगुलर है, कैमल भी इंडिविजुअल सिंगुलर है, लेकिन दोनों को एंड कंजक्शन जोड़ दिया तो ये जो सब्जेक्ट बना है वो क्या बन गया, प्लूरल। तो यहाँ पर तीनों जो शब्दावली मैंने लिखी है, तीनों जो सब्जेक्ट बनाए हैं वो तीनों के तीनों ही प्लूरल है। और प्लूरल की जब भी आपको रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन बनानी होती है तो वो क्या बनती है गुरुजी, वो बनती है दे। क्या बनेगी, दे। और दे की जब आप रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक फॉर्म पर जाओगे तो वो क्या बन जाएगी, बन जाएगी देम सेल्वेज, देम सेल्वेज। आई बात समझ में। अगर आदमी का नाम दे रखा है हिमसेल्फ, औरत का नाम दे रखा है हरसेल्फ, जानवर का नाम दे रखा है इटसेल्फ, और यदि दो आदमी या एक आदमी और एक औरत या दो औरत या फिर दो जानवरों के नाम, इनको यदि एंड कंजक्शन से जोड़ के सब्जेक्ट के रूप में रख दिया जाए और उसका यदि अपने से पर्सनल प्रोनाउन पूछे तो दे हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन पूछे तो क्या बन जाएगा, देम सेल्वेज। तो ये चीज तो है इस प्रोनाउन की पहली बात। अब इसका वाक्य में जो प्रयोग है, इसका वाक्य में जो प्रयोग है, मैं इस एक दो ही वाक्य करवा के इस वीडियो को यहाँ पर मैं कंक्लूड करूंगा, इसको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि जो मेन चीज इसमें सीखने वाली है वो यही है कि किस शब्द की एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाए। पहली बात तो ये बनाने के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और दूसरी चीज जो अपने को इसमें ध्यान में रखनी है, आपके पास दिए गए वाक्य के अंदर उस रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन को अंडरलाइन करके दिया हुआ होगा, और हमसे पूछा जाता है कि रेखांकित जो पद है, रेखांकित जो शब्द है वो निम्न में से क्या है, तो अपने वो जान लेंगे। और उसको जानने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सब्जेक्ट के यदि पास में ही वो प्रोनाउन लिखी गई है, इसका मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन है, और यदि सब्जेक्ट से उसको दूर लिखा गया है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलिए मैं दो सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस देयर है, ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ, ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ। एग्जाम्पल कितने भी हो सकते हैं, एक दो तीन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैं और उठा लेता हूं, दिया हुआ है सी हरसेल्फ वॉज, सी herself was present there, present there। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके पास मैं 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। इस वाक्य में जो प्रोनाउन दे रखी है वो हिमसेल्फ दे रखी है, और यहां पर जो दे रखी है हरसेल्फ दे रखी है, ठीक है ना। अब देखिए, इसका अपने को पार्ट ऑफ स्पीच पता करना है। ही आपके पास पर्सनल प्रोनाउन है, और इसकी जब आप रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक फॉर्म में जाओगे तो ही का हिमसेल्फ हो जाएगा और सी का हरसेल्फ हो जाएगा। ये चीज तो आपको क्लियर पता चल गई कि इसके अंदर एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य के अंदर यूज होगी। अब रिफ्लेक्सिव कौन से में है और एम्फेटिक कौन से में है, तो देखिए सी के तुरंत बाद में यदि हरसेल्फ आ गया तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई गुरुजी एम्फेटिक। कौन सी होगी, एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि सब्जेक्ट के जो पास में होगी वो एम्फेटिक होगी, और सब्जेक्ट से जो दूर होगी वो कौन सी होगी, वो होगी रिफ्लेक्सिव। ये कौन सी है, रिफ्लेक्सिव। गुरुजी इन दोनों का अर्थ जैसा मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्सिव इज निजवाचक और एम्फेटिक इज दृढ़तावाचक या दृढ़ सूचक, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव जो होता है ना, इसका अर्थ होता है अपने आप। रिफ्लेक्सिव का अर्थ क्या होता है, अपने आप। इस अपने आप के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, और एम्फेटिक जो होता है इसका प्रयोग होता है स्वयं या खुद के अर्थ में, स्वयं या खुद के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। दो तरह की चीजें आपको सबसे ज्यादा सीखनी है, एक तो किसी भी नाउन का आपको रिफ्लेक्सिव फॉर्म कैसे बनाना है,
अब देखिए नाउन कोई दे रखी है तो पहले उसको अपने को प्रोनाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोनाउन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा पर्सनल प्रोनाउन ही बनता है, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस बनता है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, तो इस मार्कर का जब भी, हालांकि मार्कर है इसकी तो प्रोनाउन मैं दिस भी बना सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ दिस इज ए मार्कर, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे घर में एक भैंस है, बफेलो है, बफेलो जानवर का नाम है, इसकी मेरे को पहले प्रोनाउन बनानी पड़ेगी, तो इट बनेगी और इट का फिर क्या हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं अपने स्वयं के लिए जो प्रोनाउन काम में ले रही हूँ आई हो गया, और आई की जब आप रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक फॉर्म में जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, वाक्य के अंदर इनका जहां पर भी प्रयोग हुआ है उसकी अपने को पहचान होनी चाहिए कि वाक्य के अंदर ये जो मान लीजिए इसमें हिमसेल्फ दूर प्रयोग में हुआ, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, हर सेल्फ सब्जेक्ट के पास में प्रयुक्त हो गया, तो इसका मतलब ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। चलिए एक चीज तो ये हो गई। अब मान लीजिए कि सीधा कई बार वाक्य आ जाता है, आई हार्ट डॉट डॉट डॉट, बस फुल स्टॉप। अब अपने को पर्सन में डायरेक्ट किया हुआ होगा कि इस खाली जगह के अंदर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरनी है, क्योंकि एम्फेटिक तो हो नहीं सकती, एम्फेटिक तो यहाँ पास में ही आ जाती, ठीक है ना। अब ये सब्जेक्ट से दूर है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर कौन सी होगी, रिफ्लेक्सिव होगी। अब इस खाली जगह में क्या आएगा, तो आपको पता चल गया, इस आई की आपको रिफ्लेक्सिव केस बनानी है, और आई की रिफ्लेक्सिव केस जो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या हो जाएगी, माई सेल्फ। उत्तर क्या हो गया, माई सेल्फ हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास शब्द एक वाक्य दिया मिल गया, दैट टीचर खाली जगह गेव मी ए बुक, द टीचर गेव मी ए बुक। अब इसके अंदर आपको प्रोनाउन भरनी है, और इसमें प्रोनाउन जो भरी जाएगी स्पष्ट है, वो एम्फेटिक फॉर्म भरी जाएगी, ठीक है ना, दृढ़तावाचक फॉर्म भरी जाएगी। अब दैट टीचर की आपको इसमें एम्फेटिक जो प्रोनाउन है वो भरनी है। दैट टीचर की पहले आप पर्सनल प्रोनाउन बनाइए, पर्सनल दैट टीचर की प्रोनाउन बनाओगे तो आप चले गए कहां पर, ही पर चले गए, तो ही पर चले गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार के लिए फर्ज कीजिए कि आपके पास मान लीजिए 4 ऑप्शन है और चारों में हिमसेल्फ नहीं दे रखा है, तो फिर क्या कर देंगे, सेल्फ कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि द टीचर होता है ना, वो कॉमन नाउन होती है, वो अपने को पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिमसेल्फ भी सही है और हर सेल्फ भी सही है। मेरे ख्याल से एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित जो बात है वो आपके समझ में आ गई होगी। और भी यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करेंगे। यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।